लेजेंडरी क्वीन लियू। हेलो एवरीवन, आज की ड्रामा एक कॉमेडी ड्रामा है। शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है दोंगआउट स्टेट के सिटी में सैनिक के पोस्टर लगाते हैं। जब सब देखते हैं तो उसमें होता है किंग क्वीन को सिलेक्ट करना चाहता है, जो भी लड़की इंटरेस्टेड हो, और बहुत ढेर सारे उसको अंदर क्वालिटीज़ हो। मतलब इसमें बहुत ढेर सारी क्वालिटीज़ मेंशन की गई होती है, जैसे वो नोबल होनी चाहिए, नोबल फैमिली से होनी चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, और बहुत सारे वो लड़की अप्लाई कर सकती है। ये वहाँ खड़े लोग कहते हैं हमारे किंग तो बहुत ज़्यादा सुंदर और बुद्धिमान है, उन्हें एक अच्छी क्वीन मिलनी चाहिए। पर एक औरत बोलती है किंग के लिए क्वीन खुद किंग नहीं, ग्रैंड चांसलर लियू ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि किंग एक पपेट किंग है। हमारा ग्रैंड चांसलर जो कहते हैं वही होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ड्रामा के फीमेल लीड जिंगफेन को देखते हैं, जो कि जियानपा विलेज में रहा करती है, जो कि सो रही होती है इस वक्त। तभी वहाँ ड्रामा का सेकंड मेल लीड यू चांग्या आता है और जिंगफेन के फेस पे ड्राइंग बना देता है। जिंगफेन के लेटर्स पढ़ने लगता है। ये सुन के जिंगफेन की नींद खुल जाती है। वो यू चांग्या पे चिल्लाती है कि तुम ऐसे कैसे किसी की प्राइवेट लेटर्स को पढ़ सकते हो। वो कहता है मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, सो मैं पढ़ सकता हूँ। यू चांग्या लेटर लेके भाग जाता है। जिंगफेन उसके पीछे भागती है। दोनों लड़ रहे होते हैं। जिनफेन की मॉम दोनों को रोकती हैं और कहती हैं हम सारी गांव की लेडीज़ और हेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, उस श्राप को कैसे हटाएं। एक्चुअली इस गांव में जब किसी की शादी होती है तो उसका हस्बैंड बीमार हो जाता है या कोमा में चला जाता है या तो डेथ हो जाती है, इसलिए इस गांव की लड़कियों को श्रापित माना जाता है और इन लड़कियों से कोई शादी नहीं करता जल्दी। दूसरे गांव के लोग, गांव की हेड कहती है क्यों ना हम यू चांग्या और जिंगफेन की शादी करवा देते हैं, क्योंकि एक बाबा ने बताया था जिंगफेन एक स्ट्रांग स्पिरिट है, इसकी ये हमारे श्राप को हटा सकती है। जिस पे ये यू चांग्या शादी के नाम से ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो जिंगफेन को पसंद करता था। पर जिंगफेन और उसकी मदर नहीं मानते और गांव वाले को बताते हैं जिंगफेन की शादी बचपन में ही जिंगफेन के फादर ने लगाई थी, जिसका नाम जाओ है, और उसका स्केच और जाओ के द्वारा भेजे गए लेटर्स दिखाती है। और जो यू चांग्या लेटर्स लेके भागा था वो भी जाओ के द्वारा ही दिया गया था। जिंगफेन कहती है मैं जाओ से ही शादी करूंगी और उसी से प्यार करती हूँ, जिस पे गांव वाले तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको शादी से मतलब था कि हमारे यहाँ की बेटी शादी कर ले। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लड़कियां आई होती हैं, क्योंकि आज सिलेक्ट किया जाना था क्वीन को। यहाँ मदर क्वीन होती हैं, मतलब एक क्वीन मदर होती हैं जो कि किंग की मदर हैं। एक कंसर्ट क्वीन भी होती हैं। यहाँ तभी वहाँ ग्रैंड चांसलर लियू आते हैं और मदर क्वीन को बताते हैं ये सारी गर्ल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से एक किंग को चूज़ करना है, कहाँ हैं वो। कुछ देर बाद किंग भी आ जाते हैं, जो कि एक यंग किंग हैं, जो हमारे ड्रामा का मेल लीड है, जिसका नाम डॉन जंग है होता है। वो माफ़ी मांगता है सबसे लेट आने के लिए। चांसलर लियू उसे बातें सुनाने लगते हैं। तभी एक लड़की बेहोश हो जाती है। चांसलर लियू उसे 50 कोड़े लगाने को कहते, पर जैंग कहता है वो एक वुमेन है, इतने कोड़े में वो मर जाएगी। पर चांसलर लियू जैंग की बात नहीं मानते, तो जैंग कहता है गलती मेरी है, मैं लेट आया तो मुझे मारिए, जैसे आप मुझे बचपन में मारा करते थे, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। चांसलर लियू कहते हैं आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपको एक नेशन संभालना है तो एक किंग की तरह बिहेव करने, वरना दूसरे किंग आ सकते हैं। ये सुन के क्वीन दोनों को शांत करवाती है और जैंग से कहती है आप क्वीन सिलेक्ट करो। पर जैंग कहता है मैं नहीं, पहले मेरे कुछ खास लोग सिलेक्ट करेंगे। 3 लोगों से मिलवाया जाता है, जिसमें एक इम्पीरियल कमांडर होता है जिसका नाम जिंगटेन होता है, दूसरा इम्पेरियल शेफ होता है जो कि किंग के लिए खाना बनाता है, चाय होता है, तीसरा इम्पेरियल फिजिशियन होता है जिसका नाम शेन होता है। ये तीनों किंग के लिए बहुत खास होते हैं, उसके खास आदमी एक दोस्त की तरह होते हैं। और यहाँ चौथा जो होता है उसी का अपना भाई होता है जैंग का,
जैंग का छोटा भाई जिसका नाम दुआन युंगचुन होता है, वो आता है। वो कहता है इनमें से कोई भी मेरे किंग के काबिल नहीं है। मेरे भाई को देखो, हैंडसम होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। वो तीनों भी हर लड़की में नुक्स निकाल देते हैं। एक्चुअली जैंग चांसलर ली के द्वारा सिलेक्ट किए हुए गर्ल्स को नहीं चूज़ करना चाहता था, वो खुद चूज़ करना चाहता था। उसे उन पे ट्रस्ट नहीं था। जैंग कहता है जब मेरे ख़ास लोगों को कोई गर्ल्स नहीं पसंद आया तो मुझे कैसे आ सकता है, आप मुझे क्या समझते हैं। चांसलर ल्यू जैंग को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी करोगे, पर जैंग साफ मना करता है। तो चांसलर ल्यू उसे धमकाते हुए कहते हैं अगर मना करने की कोशिश भी की तो सिंहासन से हटा दिया जाएंगे आप। सो थिंक केयरफुली। एक्चुअली सारे मंत्री चांसलर की बात मानते हैं और उनके इशारों पे ही काम किया करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किंग को हटाना। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मदर क्यूंग जैंग को समझा रही होती हैं कि वो चांसलर ली की बात मान जाए, पर वो नहीं मानता। क्यूंग मदर वहाँ से चली जाती है। जैंग अपने तीनों खास से कहता है अगर चांसलर ली की बेटी से शादी किया तो चांसलर ली मेरे पे और कंट्रोल कर लेंगे, उन्हें मैं भगा नहीं पाऊँगा। फिर क्या पता कि वो अपनी बेटी को जासूस बना के भेज रहे हैं और मुझे मरवा दें। वो शेंग से इसके बारे में राय मांगते हैं। शेंग बताता है चांसलर ली की सिर्फ एक बेटी है, ली बायो, जो कि बहुत सुंदर और स्कॉलर है। वो बुक्स, पोएम और पेंटिंग करती है जिसकी सेलिंग खूब होती है। दंगाओं का हर मेल उससे शादी करना चाहता है, वो बहुत फेमस है। आई थिंक आपको शादी उससे कर लेनी चाहिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। शेंग की बातों का पता लगाने के लिए जैंग खुद चांसलर ली के घर चुपके से जाता है और ली बायो को देखता है। उसे वो पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए मान जाता है। जिंगफेन अपने फादर के पास जाती है जिनको उसने कभी नहीं देखा था और उसे कोई लगाव भी नहीं था उनसे। वो तो सिर्फ जाओ से शादी करने के लिए उनके पास जाती है और उसके फादर और कोई नहीं चांसलर ल्यू होते हैं। वो उसे बताते हैं तुम्हारी कल शादी है किंग से। जिंगफेन कहती है मुझे नहीं करनी किंग से शादी, मुझे जाओ से करनी है। चांसलर ली कहते हैं अरे किंग ही तुम्हारा जाओ है, जिस पे वो खूब खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिंग फेंग और जैंग की शादी हो जाती है और नाइट में जब घूंघट उठाता है तो जैंग जिंगफेन को देख के डर जाता है और शॉक भी हो जाता है, पर जिंगफेन बहुत खुश होती है और उसके गले लगने लगते हैं। जैंग बचने की कोशिश करने लगता है और वो जिंगफेन को मार के बेहोश कर देता है। वो चांसलर लीव को तुरंत बुलवाता है, पूछता है ये सब क्या है, किसी और लड़की से शादी आप कैसे करवा सकते हैं। चांसलर लीव कहते हैं नहीं, वो मेरी बड़ी बेटी है जिंगफेन, जो विलेज में रहती थी और मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाने की बात कही थी। सो एक्सेप्ट दिस, और उसे तकलीफ देने की गलती मत करना। और वहाँ से चले जाते हैं। इधर शेंग जिंगटेन एंड चाय जिंगफेन को देख के कहते हैं मेरे किंग कहाँ और ये कहाँ, ये हमारी क्वीन नहीं हो सकती। जैंग कहता है मुझे पक्का यकीन है चांसलर ली ने जिंगफेन को कुछ करने के लिए भेजा होगा, मुझे टेस्ट लेना होगा जिंगफेन को, ऐसे बिलीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे जिंगफेन की नींद खुलती है, उसके सामने उसकी पर्सनल मेड सुफेंग खड़ी होती है। सुफेंग बताती है जिंगफेन को कि किंग उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों को कॉन्सर्ट क्वीन और मदर क्वीन से मिलने जाना है। वो जैंग का नाम सुन के जल्दी से चेंज करके उसके पास आ जाती है। वो कल जल्दी सोने की वजह से सॉरी कहती है और फ्लर्ट करने लगती है और वो जैंग को जाओ कह के पुकारती है, जो जैंग का बचपन का नाम था। जैंग पूछता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता, मेरे बचपन का नाम। तो जिंगफेन कहते तुमने लेटर में बताया था। अब यहाँ जिंग को कुछ समझ में नहीं आता तो इस बात पे ध्यान नहीं देता, पर जैंग कहता है चलो अब चलना है हमें। पर जिंगफेन कहती है मुझे भूख लगी है, पर जैंग कहता है हमें जल्दी जाना है। तो जिंगफेन बेहोश होने का नाटक करने लगती है, तो जैंग को मानना ही पड़ता है। उधर कॉन्सर्ट क्वीन एंड मदर क्वीन जिंगफेन और जैंग का वेट कर रही होती हैं। तभी वहाँ प्रिंसेस यूनियन, जो कि युनचोंग और जैंग की बहन है, वो युनचोंग के साथ वहाँ आती है। तभी वहाँ ली बायो आती है, जिसको देख के दोनों क्वीन शॉक हो जाती हैं, कहती हैं तुम यहाँ, तो क्वीन कौन है। तभी वहाँ जैंग और जिंगफेन आ जाते हैं, जिसको देख के क्वीन मदर शॉक से बेहोश होने लगती है। जैंग उन्हें सारी बात बताता है, पर क्वीन मदर कहती है मैं जिंगफेन को नहीं एक्सेप्ट करूंगी। पर ली बायो कहती है मुझे मेरे फादर ने यही देखने के लिए भेजा है, जिंगफेन के साथ कोई गलत बिहेवियर ना करे।
वरना आप जानती हैं क्या होगा। अब क्वीन मदर ये सुन के समझ जाती हैं, अगर उन्होंने जिंगफेन को एक्सेप्ट नहीं किया तो चांसलर ली जियांग को किंग से पद से हटा देंगे। यहाँ ली बायो और जिंगफेन एक दूसरे को देख के खुश होती हैं। मदर क्वीन भी नॉर्मल हो जाती हैं। जैंग जिंगफेन को वहाँ से ले जाता है। जैंग उस गुस्से में होता है और जिंगफेन उससे पूछती है, तुमने लेटर में मेंशन किया था कि तुम लोनली और परेशान हो। जैंग कहता है, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ मुझे पता। जिंगफेन कहती है, हाँ मुझे पता, ये सब चांसलर के वजह से है, वो तुम्हें परेशान करता होगा। और अपने ही फादर की को खूब बुरा भला कहती है और खूब बुराई कर रही होती है। जैंग जिनफेन से जानबूझ के कहता है, मुझे नहीं लगता चांसलर ली इतने बुरे हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पर जिंगफेन कहती है, मेरे फादर ने बचपन से हमारी शादी लगवाई है, पर मुझे मिलने कभी नहीं दिया तुमसे। मुझसे कहा तुम बीमार हो, तुम्हारी मेमोरी वीक है, इसीलिए मैं यहाँ आई और मेरी शादी करवा दी। चलो मैं सब ठीक कर दूंगी। जैंग फ्रस्ट्रेशन में स्माइल करने लगता है और सोचता है, इस चांसलर ली ने क्या क्या कह रखा है। जिंगफेन कहती है, उसने पहली बार तो जैंग को स्माइल करते हुए देखा है और उसका गाल पकड़ के ज़बरदस्ती अपने गाल पे किस करवा लेती है। उसके बाद जैंग जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद जिंगफेन से मिलने ली बायो आती है। दोनों बातें करती है और एक दूसरे की फ्रेंड बन जाती है। आखिरकार है तो बहनें ही दोनों। यहाँ बायो जिंगफेन को समझाती है उसे क्वीन की तरह बिहेव करना चाहिए और उसे अपना हरम संभालना चाहिए, क्योंकि वो क्वीन है किंग का, तभी वो हेल्प कर सकती है। इस तरह जिंगफेन कहती है, जाओ बहुत टेंशन में रहता है, मैं उसकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जिंगफेन जैंग के रूम में एक बॉक्स छुपा के जाने लगती है। तभी वहाँ जैंग आ जाता है और बॉक्स देख लेता है। वो सोचता है ज़रूर कोई साजिश है। वो जिंगफेन से कहता है, क्या तुम मुझे याद कर रही थी जो यहाँ आई। जिंगफेन शर्माते हुए कहती है, हाँ थोड़ा थोड़ा। तभी उसे बायो की बात याद आ जाती है। वो क्वीन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं याद आ रही थी मुझे, और वहाँ से चली जाती है। जैंग अपने पर्सनल मेट शाओ से कहता है क्वीन को मेरे रूम में ना घुसने दिया जाए और बॉक्स खोलता है। उसे लगता है जहर होगा, पर उसमें से लेटर निकलते जो कि जैंग के नाम पे जिंगफेन को भेजे गए थे। नेक्स्ट सीन दिखाई जब जिंगफेन पूरे महल में घूमने का डिसाइड करती है ताकि वो हरम से अच्छे से संभाल सके। वो किचन में पहले जाती है जहाँ वो चाय की तारीफ़ करती है और खुद खाना बनाती है, पर खाना तो नहीं बनता, पर किचन में आग लगा ज़रूर देती है और किचन की तो तहस नहस हो जाती है। चाय का मुंह काला कर देती है, मतलब काला हो जाता है। जिंगफेन उसे सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जिंगटेन के पास जाती है जो कि सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जिंगफेन वहाँ फ्लाइंग डिस्क फेंकती है और दूर जाने के बजाय घूम के उन्हीं की तरफ आ जाता है ये फ्लाइंग डिस्क। ये लोग हट जाते हैं, पर जिंगटेन का आर्मर टूट जाता है। बेचारा रोने सी शक्ल बना लेता है। जिंगफेन यहाँ भी सॉरी बोल के भागती है। फिर वो शेन के पास जाती है जहाँ वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके मेडिसिन बनाता है। जिंगफेन वहाँ एक मशीन देखती है तो शेन बताता है कि ये मशीन तेल निकालती है। जिंगफेन कहती है, लाओ मैं पत्तियाँ डालती हूँ, और पर शेन मना करते हैं, पर जिंगफेन खूब उसमें ढेर सारा पत्ती एक साथ डाल दे के घुमाती है, जिसकी वजह से उसकी मशीन जैम हो जाती है। शेन जिंगफेन को जाने के लिए कहता है। शेन जिंगफेन के जाने के बाद शेन मशीन खोलता है तो वो भी धुआं और ख़राब हो चुका होता है। बेचारा उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाते है, यू चांगे चांसलर ल्यू के पास आता है। चांसलर ल्यू से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। यू चांगे कहता है, मैं लेटर्स लेने आया हूँ, क्योंकि जिंगफेन को जैंग ने नहीं बल्कि मैंने लेटर्स लिखे थे आपके कहने पे। यहाँ हमें सच पता चलता है कि इतने सालों से जो जिंगफेन को लेटर्स मिल रहे थे जैंग के नाम से, वो उसी के फादर यू चांगिया से लिखवा रहे होते हैं, यानी कि जैंग ने कोई लेटर नहीं भेजे होते। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू तब तक के लिए।